नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, आज मैं उपस्थित हूँ कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, कोटा विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उसके यहाँ पर एडमिशन शुरू हो गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं? देखो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमपेड हुआ, एलएलएम हुआ, ऐसे बहुत से कोर्स हैं। इनकी फीस क्या है, किस हिसाब से एडमिशन होगा, क्या क्या योग्यता इन कोर्सेज के लिए चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बात यहाँ पर हो रही है। कोटा में एक यूनिवर्सिटी और है जिसको कि वर्धमान यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो उसका नोटिस यहाँ नहीं होने वाला है, ध्यान रखें। वो अलग है, उसके नोटिस भी थोड़े दिनों में आएंगे। जैसे आएंगे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ये कोटा यूनिवर्सिटी कोटा की है जो कैंपस है, उसके एडमिशन का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है। तो उसके एडमिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी 2023-24, जिसमें कि हम बात करेंगे इन सभी चीजों पर। देखो, टोटल फीस विद फी, डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जनरल गाइडलाइन, सारी चीजें इसमें दी हुई है। रिफंड का प्रोसेस भी है, उसके बारे में भी बताया गया। पहले तो आपको बता दूं कि कोटा यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स यहाँ पर करवाती है, ध्यान रखें। जिन भी कोर्सेज का यहाँ पर नाम मैं ले रहा हूँ, सभी में एडमिशन परसेंटेज बेस पे होने वाला है। सीटों की जानकारी भी यहाँ पे दी हुई है, ये ध्यान रखें। तो देखो, बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, 60 सीटें होने वाली है, 8 सेमेस्टर रहते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर भी या कैंपस में, ध्यान रखें। बीएससी ऑनर्स भी करवाती है फिजिक्स से, बीएससी पास कोर्स मैथ से भी है, बीएससी पास कोर्स बायोलॉजी ग्रुप, एमसीए भी अवेलेबल है, एमएससी फिजिक्स भी अवेलेबल है, एमएससी केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, एमए एमएससी मैथमेटिक्स से, एमएससी बोटनी से। यहाँ पर सीटों का क्राइटेरिया अलग से दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर कोर्स यहाँ पर हेड दिए हुए हैं इस कोर्स के लिए, तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं। सभी का मोबाइल नंबर अवेलेबल है ना। एमए एमएससी मैथ्स हो गई, एमएससी बोटनी, जूलॉजी, एमटेक सोलर एनर्जी से भी आप कर सकते हैं, एमसीए भी कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, पीजी डिप्लोमा इन रेप्टिलियन साइंस, है ना, ये ध्यान रखो। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है एमएसडब्ल्यू, ये ध्यान रखें, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स, ये एमए एमएससी ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। और फिर बात करूं यहाँ पर हेरिटेज, टूरिज्म, म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, यहाँ पे सारे कोर्स पे अवेलेबल है, ध्यान रखें। सीटें का विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनकी योग्यता क्या है, इसके बारे में भी बात करूंगा। एमए ड्राइविंग हो गया, एमए इंडियन म्यूजिक हो गया, पेंटिंग का भी हो गया, हिंदी इंग्लिश भी हो गया। यहाँ पे देखो, एमकॉम से रिलेटेड कोर्स आ गए, एमबीए भी कोर्स अवेलेबल है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस का भी अवेलेबल है, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अवेलेबल है, ये ध्यान रखें। एमपेड, जी हाँ, एमपेड का भी अवेलेबल है। अगर कॉलेज में आप मतलब कि पीटीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है कोर्स। पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथिक साइंस, ये भी दिया हुआ है, ध्यान रखें। और एलएलएम का भी अवेलेबल है, ध्यान रखें। तो ये कोर्स डिटेल थी, सीटों का विवरण इसमें दिया हुआ है, सभी में सेमेस्टर रहने वाला है, ध्यान रखें। एडमिशन प्रोसेस की बात अब कर लेते हैं। ध्यान रखें, एडमिशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म भरना है आपको। देखो, वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, हाउ टू अप्लाई में, www.uok.ac.in, यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है एडमिशन 2023-24 का, वहां से आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। पूरा गाइडलाइन पढ़ लेंगे। देखो, अब बी फार्मेसी कौन कर सकता है, ध्यान रखें। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, ध्यान रखें। 10+2 आपका होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है। इसके बारे में देखो, फीस यहाँ पे बताई गई 40,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। मतलब कि फीस जो है ना आपकी 40,000 रुपए रहने वाली है पर सेमेस्टर, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे बाकी कोर्सेज की भी डिटेल देख लेंगे। बीएससी आप कर ही सकते हैं, 12th पास होंगे। फिजिक्स से करेंगे तो फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, मैथ से करेंगे तो मैथ होना चाहिए, ध्यान रखें। जो पास कोर्स वाले भी कोर्स अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड एमएससी का भी अवेलेबल है। फीस यहाँ पे काफी ज्यादा है, ध्यान रखें, फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती ही है कोटा यूनिवर्सिटी की। तो सभी का क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि उनके लिए क्या चाहिए। देखो, जैसे एमएसडब्ल्यू का कोर्स होता है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है भैया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपका राजस्थान से ही है तो ही आप इसमें कर पाएंगे, ध्यान रखें। बात करो एमएमएससी ज्योग्राफी, नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन इनका रहता है भाई, ग्रेजुएशन रहना चाहिए, उसके बाद में पीजी आप करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया इनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एमबीए की बात हो गई, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यहाँ पे बात हो गई, देखो यहाँ पे एमपेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका बीपीएड होना चाहिए तो ही आप एमपेड कर पाएंगे, ध्यान रखें। फिजिकल, यहाँ पे देखो एक डिप्लोमा दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इसमें भी जानकारी दी हुई है। 12,000 रुपये फीस रहने वाली है। एलएलएम की बात कर लेते हैं। एलएलएम कोर्स है, 5 ईयर कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखें। एलएलबी प्रोफेशनल 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। 22,000 रुपये फीस रहने वाली है, ध्यान रखें। 4 सेमेस्टर होने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, 40 सीटें होने वाली हैं। क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी दी है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो मतलब परसेंटेज चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये फीस का क्राइटेरिया भैया, 21 कोर्स के लिए कितनी फीस चाहिए एडमिशन हो जाने बाद, ध्यान रखें, इसकी जानकारी भी दी हुई है। तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड है। आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है, कुछ गाइडलाइंस इसमें दी हुई है, उनको आप पढ़ लेंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिस्टें देखने को मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, नोटिफिकेशन जैसे ही आया मुझे पता चला और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल्स लेकर, ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, फॉर्म लगाना है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए होने वाली है। तो यहाँ पर इसके फोरम चालू है, ये चीज आप ध्यान रखें। फोरम इसके चालू है 5 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये ध्यान रखें। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है 5 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके फोरम देखने को मिलेंगे। 5 जुलाई से आप जब फोरम भरेंगे 31 जुलाई तक आपका फोरम भरा जाएगा, ध्यान रखें। कभी भी किसी दिन भी आप फोरम भर दीजिए। उसके बाद में लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट जो आएगी 5 अगस्त को देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखें। अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये ध्यान रखें। उसकी जो डेट है 7 अगस्त से 11 अगस्त होने वाली है, ध्यान रखें। फीस जो जमा की डेट है 7 अगस्त से 11 अगस्त तक होने वाली है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ध्यान रखें। क्लासेस 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो ये जानकारी है कोटा यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड। इनमें से कोई सा भी कोर्स आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ध्यान रखें। फीस थोड़ी ज्यादा है, थोड़े समय में बाकी यूनिवर्सिटी के जिनके भी एडमिशन का आप इंतजार कर रहे हैं उनका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, पीजी एडमिशन का। यूजी के तो चल ही रहे हैं अभी, तो सारे नोटिफिकेशन मैं अवेलेबल करवाता रहता हूँ। कोई सवाल आपका चल रहा है, अभी किस नोटिस का इंतजार कर रहे हैं आप, बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहां से आप जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ेंगे।